Hello students, class 10th science. Today we'll discuss on the solutions for in-text questions and exercise questions for the chapter 2 acids, bases and salts. In-text question on page number 18. सबसे पहले पेज नंबर 18 पर कुछ questions हैं. That is, you have been provided with 3 test tubes. One of them contains still water and other 2 contains acidic solution and basic solution respectively. If you are given only red litmus paper, how will you identify the contents of each test tube? इनकी आपको 3 टेस्ट ट्यूब्स दी गई हैं और उनमें एक में एसिडिक, एक बेसिक और एक न्यूट्रल सोल्यूशन है, लेकिन आपके पास केवल एक टेस्ट करने के लिए रेड लिटमस पेपर है, तो आप तीनों की पहचान कैसे करोगे? फॉर दैट पुट द रेड लिटमस पेपर इन ऑल द टेस्ट. सबसे पहले हम सभी टेस्ट ट्यूब्स में थोड़ा सोल्यूशन लेके उसमें रेड लिटमस पेपर डालेंगे. तो सोल्यूशन विच टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, जो सोल्यूशन रेड से ब्लू कर देगा लिटमस का कलर, दैट इज बेसिक. वो बेसिक हो जाएगा. अब हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर तैयार है. इस ब्लू लिटमस पेपर को हम टेस्ट करेंगे बाकी 2 सोल्यूशंस के लिए, एंड दोनों टेस्ट ट्यूब्स में हम उस ब्लू लिटमस पेपर को डाल के देखेंगे. जिस टेस्ट ट्यूब में कलर ब्लू से रेड हो जाएगा, दैट टेस्ट ट्यूब विल बी हैविंग एसिडिक सोल्यूशन. उस टेस्ट ट्यूब में एसिडिक सोल्यूशन होगा, बाकी में जिस सिंपल वाटर होगा. इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 22. यहाँ पर क्वेश्चन है, वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस नोट केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल? बिकॉज brass and copper will react the curd or sour, and these will be useless, will be converted into poisonous metal compound, and so food will be useless and may cause health adversely. Now question number 2. Which gas is usually liberated when acid reacts with the metal? Let's state with an example how will you test for the presence of this gas. For this, हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल. मेटल के साथ जब कोई एसिड रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, और इसको हम इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू शो कर सकते हैं. इसमें कि एक टेस्ट ट्यूब में हमने जिंक ग्रेन्यूल्स लिए हैं, जिंक के पार्टिकल्स लिए हैं, और उसमें हमने पास ऐड किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर कोई डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. तो ये जो गैस बनती है, इट इज पास थ्रू द सोप सोल्यूशन. तो व्हेन गैस इज प्रोड्यूस्ड, ये गैस निकलेगी और ये सोप सोल्यूशन से बाहर बबल्स की फॉर्म में बाहर आती है. तो जैसे ही हम जलती हुई कैंडल्स के पास लेके जाएंगे तो ये पॉप साउंड के साथ जलेगी. तो दैट विल कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस और फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस. टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस दैट कैन बी डन बाय टेकिंग द बर्निंग कैंडल ऑन द बबल्स. जो सोप सोल्यूशन से बबल्स निकल रहे हैं, उनके पास जलती हुई कैंडल ले जाके हम उसको टेस्ट कर सकते हैं. ये पॉप साउंड के साथ जलेगी. क्वेश्चन नंबर 3. मेटल कंपाउंड है ए, रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस. द गैस इवॉल्व्स एक्सटिंग्विशेस ए बर्निंग कैंडल. राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. एज द गैस इज एक्सटिंग्विशिंग द बर्निंग कैंडल, क्योंकि जो गैस बन रही है वो बदलती हुई कैंडल को बुझा देगी, तो ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, जो जलने में सहायक नहीं है, which does not help in the burning of the candle. So chemical which is producing this carbon dioxide gas, क्योंकि एक कंपोनेंट कैल्शियम क्लोराइड है, एक गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, so that metal compound should be calcium carbonate. तो ये कंपाउंड होगा कैल्शियम कार्बोनेट. इन टेक्स्ट क्वेश्चंस पेज नंबर 25. 25 नंबर क्वेश्चन पेज पर क्वेश्चन नंबर 1. Why do HCl nitric acid HNO3 show acidic character in aqueous solution while solution of compounds like alcohol, glucose do not show acidic character? Because acidic character is due to presence of H positive ions in water. HCl and HNO3 both, ये दोनों वाटर में H+ आयन प्रोड्यूस करेंगे, एंड
Glucose and alcohol, these do not give H plus ion in water. So alcohol, glucose do not show acidic character. ग्लूकोज में कोई एच आयंस नहीं है, so these are not showing acidic character. Page number 25 continue. Question number 2. Why does an aqueous solution of acids conduct electricity? So because acids contain ions which are charged particles and these conduct electricity. Acids में charged ions होते हैं जो electricity conduct करते हैं. Question number 3. Why does dry HCl gas not change the color of the dry litmus paper? Because HCl gas is not, dry HCl gas is not producing H positive ion, and due to absence of H positive ion in dry HCl gas, it will have no action on dry litmus paper. Question number 4. While diluting an acid, why it is recommended that acid should be added to water and not water to the acid? While diluting an acid, it is recommended that acid should be added to water, not water to acid. Because water is added to concentrated acids to dilute it, then a large amount of heat is produced. So heat change some of the water to steam, which can splash on the one's face or clothes and may cause acid burn. तो इसका मीनिंग ये है कि एसिड्स को डाइल्यूट करते टाइम वी विल ऐड एसिड टू वाटर. हम एसिड को पानी में डालेंगे, ना कि वाटर को एसिड में. बिकॉज एसिड में अगर हम पानी डालेंगे तो बहुत हीट प्रोड्यूस होगी, जिससे कि वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा और उछल के फेस पे और कपड़ों पे गिर सकता है, जला सकता है. क्वेश्चन नंबर 5. हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन affected when a solution of an acid is diluted? हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन कैसे प्रभावित होगी अगर हम सोल्यूशन को डाइल्यूट कर देते हैं? तो हम जानते हैं कि पर लीटर सोल्यूशन एसिड की में एच आयन की जो संख्या होगी, काउंटिंग होगी, वो फिक्स होती है. जैसे ही हम उसको ज़्यादा डाइल्यूट करेंगे वॉल्यूम बढ़ जाएगा एंड पर यूनिट वॉल्यूम हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी. सो कंसंट्रेशन विल डिक्रीज. तो सोल्यूशन जो है वो डाइल्यूट हो जाएगा, उसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड वो नहीं रहेगा. क्वेश्चन नंबर 6. हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज dissolved in a solution of sodium hydroxide? The concentration of hydroxide ion will increase when excess base is added. More ज़्यादा नंबर ऑफ OH आयंस प्रोड्यूस होंगे अगर हम ज़्यादा बेस डालते हैं. सो इट बिकम्स मोर बेसिक इन नेचर. लेकिन कुछ टाइम के बाद कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि एक लिमिटेड संख्या तक ही आयंस बन सकते हैं, उसके ज़्यादा नहीं बनेंगे. नाउ इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 28. पेज नंबर 28 का पहला क्वेश्चन है ये. यू हैव टू सॉल्यूशंस A and B. द pH of solution A is 6. pH of solution of B is 8. Which solution has more hydrogen ion concentration? Which of this is acidic and which is basic? हमें मालूम है कि हम जानते हैं कि एसिडिक सॉल्यूशंस की pH 7 से कम होती है, बेसिस की 7 से ज़्यादा होती है, और 7 जो है न्यूट्रल सॉल्यूशंस होते हैं. सो सॉल्यूशन A is having pH 6, so it is acidic in nature, and B is basic in nature. B बेसिक होना चाहिए क्योंकि उसकी pH 7 से मोर है, ज़्यादा है. Question number 2. What effect does the concentration of H positive ion have on the nature of the solution? H positive ions की concentration का क्या इफेक्ट पड़ता है किसी सॉल्यूशन की नेचर पे? तो जितने ज़्यादा H positive ion होंगे उतनी ज़्यादा ही एसिडिक नेचर होगी. So more the concentration of H positive ion, higher is the acidic nature of the solution. Question number 3. Do basic solutions have H positive ions? If yes, then why these are basic? It means the basic solutions are having more OH ions than H positive ion in the solution. So number of OH ions are more than H positive ion. So medium is basic. H positive ion के कंपैरिजन में OH ions की संख्या ज़्यादा है. So
OH आयंस सोल्यूशन को बेसिक बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अंडर व्हाट soil condition do you think a farmer would treat the solution of his field with quicklime, slackline and chalk powder? ये क्वेश्चन है कि सॉइल की किस कंडीशन में क्विकलाइन, स्लैगलाइन, चॉक ऐड किया जा सकता है। ऑल द थ्री आर बेसिक इन नेचर, तीनों की नेचर बेसिक है। इट मीन्स जब सॉइल में एसिडिक नेचर आ जाएगी, उसकी पीएच कम हो जाएगी, तब हम उसमें इन मटेरियल्स को ऐड करेंगे। पेज नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2? It is bleaching powder. Question 2, name the substance on treatment with chlorine gives bleaching powder. There is slackline and reaction is CaOH whole twice plus Cl2 gives CaOCl2 plus H2O. तो ये कंपाउंड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसके साथ रिएक्शन होगी क्लोरीन की और बनेगा ब्लीचिंग पाउडर। क्वेश्चन 3, नेम द सॉल्यूशन कंपाउंड सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। सो दैट इज सोडियम कार्बोनेट विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए यूज किया जाता है। हार्ड वाटर वो होता है जो कि सोप के साथ झाग नहीं देता है, विच not produces leather with the soap. So question number 4, what will happen if a solution of sodium hydrogen carbonate is heated? Give equation. So sodium bicarbonate or sodium hydrogen carbonate when heated gives sodium carbonate and carbon dioxide gas reaction is given. Write an equation to show the reaction between plaster of Paris and water. So plaster of Paris is CaSO4 half H2O. When it is mixed with water, 3 times of water, it absorbs water molecule and forms CaSO4 2H2O, which is plaster of Paris, and it becomes hard just like plaster. अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम जो चैप्टर के एंड में क्वेश्चंस हैं उनको स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, A solution turns red litmus blue. The pH is likely to be. पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि जो सोल्यूशन रेड लिटमस को ब्लू करता है वो बेसिक होता है, और बेसिक सोल्यूशंस की pH 7 से ज़्यादा होती है। सो इन दिस एग्जाम्पल A1, B4, C5 ऑल दीज आर एसिडिक, जो pH 7 से कम है, एंड D मस्ट बी बेसिक। क्वेश्चन नंबर 2, इस सोल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रश्ड egg shell to give a gas that turns lime water milky. The solution contains, जो गैस लाइम वाटर को मिल्की कर देती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो एग शेल, जो एग की जो शेल होती है, जो कवर होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। तो जब इसमें HCl डालेंगे, उसके डालने से, एसिड के डालने से ही CO2 गैस बनेगी। तो A, B, C, D इन सब में केवल HCl ही एसिड है, सो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 3, 10 ml of solution of NaOH is found to be completely neutralized by solution of HCl. 10 ml NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए 8 ml HCl यूज होता है। इफ वी टेक 20 ml NaOH, तो अमाउंट HCl कितना होगा? जस्ट डबल ऑफ 8, सो आंसर मस्ट बी 16 ml. Question number 4, which one of the following type of medicine is used to treat indigestion? Indigestion, फर्स्ट वी मस्ट नो, हमें मालूम होना चाहिए indigestion ड्यू टू एसिडिटी होता है। मीन्स इन आवर फूड, इन आवर स्टमक, एसिडिक सोल्यूशन इज मोर प्रोड्यूस्ड, सो वी फील indigestion. तो उसके लिए हमें यूज करेंगे एंट एसिड। एंट एसिड मीन्स एसिड के अपोजिट। अदर्स आर द मेडिसिन, एंटीबायोटिक, ये मेडिसिन है जो कि इन्फेक्शन के अगेंस्ट होती है। एनाल्जेसिक, जो कि फीवर कम करने के लिए होती है। एंटीसेप्टिक, जो कि जो वाउंड्स होते हैं, घाव होते हैं, उन पर लगाने के लिए काम आती है। सो आंसर इज एंटासिड। तो हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि
ऑल द फोर क्या हैं, अगर उनका मीनिंग हमें मालूम नहीं है तो हम उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। ये रिएक्शन हम पहले भी कर चुके हैं। इन वर्ड इक्वेशंस को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और उसके बाद उनको बैलेंस करना है। सो जिंक मीन्स Zn, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जिंक सल्फेट ZnSO4, हाइड्रोजन H2। In second case, magnesium ribbon means magnesium, dilute hydrochloric acid HCl, magnesium chloride MgCl2, and hydrogen is H2. The same way, aluminium powder Al plus dilute sulfuric acid H2SO4 gives aluminium sulfate Al2SO4 whole thrice। इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए। हाइड्रोजन, आयरन फिलिंग Fe, dilute hydrochloric acid HCl, फेरिक क्लोराइड FeCl3, हाइड्रोजन H2। तो हम उनके फार्मूले लिखेंगे और उसको बैलेंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, कंपाउंड सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज आल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड्स, डिस्क्राइब द एक्टिविटी। अल्कोहल और ग्लूकोज दोनों में ही हाइड्रोजन तो है बट फिर भी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं और ये एसिड नहीं कहे जाते हैं। हम जानते हैं कि जो एसिड्स होते हैं वो वही सॉल्यूशंस हैं विच प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन, और उसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे कि हम अल्कोहल ग्लूकोज का सॉल्यूशन लेंगे, 2 इलेक्ट्रोड्स में पुट करेंगे, अल्कोहल बीकर में लेंगे और उसके लिए करंट पास करके देखेंगे तो वी विल सी दैट बल्ब इज नॉट ग्लोइंग, बल्ब जलेगा नहीं। ये इंडिकेट करता है क्योंकि इसके अंदर H पॉजिटिव आयन नहीं है, सो इट इज नॉट नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डज डिस्टिल वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी whereas rain water does? We know that distilled water can be converted into H positive and negative only in presence of any salt, acid or base. So distilled water is not having any ion, but rain water आता है तो उसमें जो एटमॉस्फेयर में गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इनको ये अपने साथ मिक्स कर लेता है और बना लेता है एसिडिक सोल्यूशन कार्बोनिक एसिड, और ये कार्बोनिक एसिड H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है। सो रेन वाटर हैज H पॉजिटिव आयंस एंड कार्बोनेट आयंस, तो आयंस आर प्रेजेंट, सो इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर? कोई एसिड जो है एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करता वाटर के एब्सेंस में, क्योंकि कोई भी एसिड वाटर की प्रेजेंस में, वाटर में डिसॉल्व होने के बाद ही H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है। सो अगर वाटर नहीं है तो एसिडिक फैक्टर भी नहीं होगा, क्योंकि देयर विल बी नो पॉजिटिव H आयंस। 5 सॉल्यूशंस हैं A, B, C, D, E, और इनके इंडिकेटर्स, यूनिवर्सल इंडिकेटर जो रीडिंग देते हैं, pH रीडिंग देते हैं, वो है 4, 1, 11, 7 and 9। So we must know that 4 is acidic solution, 1 is 1 pH strong acidic, 11 pH strong basic, 7 neutral, 8 less basic. So we are having the idea of these 5 values. So question is which is neutral? So solution having pH 7 is neutral. Strongly alkaline solution which is having 11 pH, it is basic in nature, alkaline in nature, and that must be C. D is neutral. A, strongly acidic means minimum pH, so B is strongly acidic. Weak acidic means pH 4, so 4 means solution A, weak acidic is A. And weakly alkaline, that is 9 pH, so solution is weakly alkaline, और अब इनको हम उसी ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10, इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन्स आर टेकन इन द टेस्ट ट्यूब A एंड B। 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं, दोनों में इक्वल लेंथ का मैग्नीशियम वायर डालते हैं। एक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेस्ट के लिए करते हैं, दूसरे में हम एसिडिक एसिड यूज करते हैं।
सो विच टेस्ट ट्यूब विल फ्रीजिंग अकर मोर विग्रसली, किस टेस्ट ट्यूब में तेजी से बबल्स निकलेंगी। फ्रीजिंग मीन्स रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद द एसिड, क्योंकि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, सो ज़्यादा H प्लस आयंस प्रोड्यूस करेगा, इसलिए मैग्नीशियम से इसकी रिएक्शन होगी तो ज़्यादा H2 गैस प्रोड्यूस होगी और इसलिए बबल्स ज़्यादा निकलेंगे। बट एसिडिक एसिड इज वीक एसिड, तो H पॉजिटिव आयन कम है, लेस हाइड्रोजन गैस होगी, इसलिए यहाँ बबल्स कम निकलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, fresh milk has pH 6. How do you think the pH will change as it turns into curd? क्योंकि जो फ्रेश मिल्क है उसकी pH 6 है, नियरली न्यूट्रल। तो जैसे ही अब इसकी ये कर्ड में चेंज होगा, कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड बन जाता है, तो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन के कारण मीडियम एसिडिक हो जाएगा, उसकी pH कम हो जाएगी, 6 से लेस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12, a milkman adds a very small amount of baking soda to fresh milk. Why does he shift the pH of the fresh milk from 6 to slightly alkaline? वो pH 6 से कम क्यों करना चाहता है, से चेंज क्यों करना चाहता है, उसको बेसिक सोल्यूशन क्यों बनाता है बेकिंग पाउडर डाल के। सेकेंड, why does the milk take a long time to set as curd? और ये जो मिल्क होगा कर्ड बनाने में ज़्यादा टाइम लेगा, तो इसके आंसर ये होगा कि मिल्क जो है वो अल्कलाइन इसलिए बनाया गया ताकि वो जल्दी खराब ना हो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन के कारण। क्योंकि लैक्टिक एसिड अगर बनेगा तो कर्ड बन जाएगी और मिल्क बेकार हो जाएगा, तो मिल्क को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होने से बचाने के लिए उसमें उसकी pH 6 से एल्कलाइन बनाई जाती है, बेसिक मीडियम बनाया जाता है। और ये सॉल्यूशन, ये मिल्क कर्ड बनाने में ज़्यादा टाइम लेगा, बिकॉज सम ऑफ द बेसिक मीडियम विल न्यूट्रलाइज द लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड बनेगा जितना वो न्यूट्रल हो जाएगा, और इसलिए बाकी जब लैक्टिक एसिड ज़्यादा बनेगा NH के न्यूट्रलाइजेशन के बाद, देन कर्ड विल बी फॉर्म्ड। सो pH बेसिक मीडियम इसलिए डाला जाता है ताकि लैक्टिक एसिड देर से बने और कर्ड जो है देर से जमा होगी, बनेगी, क्रिएट होगी। क्वेश्चन नंबर 13, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। वाई? मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखा जाता है, क्यों? क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके हार्ड मास में सेट हो जाता है, हार्ड मटेरियल में चेंज हो जाता है, जो कि प्लास्टर कहलाता है, क्योंकि आसानी से टूटता नहीं है, इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस यूजलेस हो जाएगा। तो टू प्रोटेक्ट इट वी यूज मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? A reaction between acid and base to form salt and water is known as neutralization. एसिड बेस में पढ़ चुके हैं। NaOH plus HCl gives NaCl plus H2O. Second is NaOH plus HNO3 gives NaNO3 and H2O. These are two examples of neutralization reactions. एसिड और बेस की reactions कहलाती है neutralization reaction. Now question number 15. Give two important uses of washing soda and baking soda. Washing soda is used for cleaning purposes. It is used in glass, preparation of glass, in preparation of soap, in paper industries. And washing soda is also used to remove the hardness of water. पानी की जो हार्डनेस है उसको कम करने के लिए यूज किया जाता है। यूज ऑफ बेकिंग सोडा इज यूज्ड एज एंट एसिड, एसिडिटी को कम करने के लिए मेडिसिन की तरह यूज होता है। बेकिंग सोडा इज यूज फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, इसको हम बेकिंग पाउडर बनाने में भी यूज कर सकते हैं, जो कि केक और ब्रेड बनाने में काम आता है। सो दैट इज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज एंड इन टेक्स्ट क्वेश्चंस. आई थिंक यू हैव clear concept about the answers. Thank you. Keep watch, like, share and subscribe the channel. Thank you.